जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका पेपर चल एनडीए पर जीत पर। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन सब एस्पिरेंट के लिए जिनके लिए एनडीए की इमोशन है, जिनके लिए एनडीए का ऐसा सपना है जो उन्होंने खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी दिखाया है और उन सपने को पूरा करने का एक वचन भी लिया है। तो लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एनडीए 2024 का भी एग्जाम खत्म हो गया, काफी बच्चों ने इसके अंदर भाई सब पेपर अपना क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे रह गए। हाँ सर मैं फेल हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें जो पेपर पास कर जाता है सब बच्चे उससे और लोग उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये मेरा लड़का है, हाँ ये मेरी लड़की है, या मेरा दोस्त था वो जिसने एनडीए अभी निकाल दिया, या फिर वो। लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है सब उसको शुरू में ऐसे बोल तो देते ही है कोई बात नहीं आगे निकल जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलता, क्योंकि दिन रात जो मेहनत करी और एक छोटी सी गलती के कारण पेपर रह जाता। छोटी सी गलती हुई थी सर, मेरा ध्यान वहां पे भटक गया था और मेरे से गलती हुई थी। इस छोटी सी गलती के कारण आपका पेपर सारा का सारा खराब हो जाता। वो चीज पे कोई ध्यान नहीं देगा कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत करी थी या नहीं करी थी, सिर्फ आपके रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है। रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है। भाई साहब एक बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया, पीछे से बात कर रहे होंगे, आपके सामने कह देंगे कि हाँ यार गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से बात कर रहे होंगे कि हाँ यार अरे इसके पहले भी फेल हुआ था अभी फिर फेल हो गया, कोई नया थोड़ी है। बात सही भी है, बुरा क्या लगना। हो सकता है आपको बातें मेरी बुरी लग रही हो, लेकिन सच यही है, होगी कोई ना कोई तो गलती होगी। कुछ मिस्टेक जो मुझे लगते हैं कि हर एक एस्पिरेंट या फिर कॉमन एस्पिरेंट इसको कर रहा होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने लगूंगा। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम टीचर सेम कंटेंट सेम सब कुछ पढ़ रहा है, सेम नोट्स फॉलो कर रहा है, तेरे साथ का निकल गया तेरा नहीं निकला। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं सर सच में ही फेल हो गया, क्या मैं सर सच में ही निकल गया, अब मैं क्या करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं जो मुझे मिस्टेक लगती है कि भाई क्या क्या मिस्टेक इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि आप अपने अंदर मिस्टेक फाइंड करिए, अपने अंदर गलतियां निकालना, अपने गलतियों पे सुधार करना ही होता है कि अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना। अगर आप वो अपनी गलतियों पर नहीं अपना मानोगे ना और उसके ऊपर इंप्रूव नहीं करोगे, आप जिंदगी भर परेशान होगे, जिंदगी भर परेशान होगा। जितना जल्दी अपनी गलती पकड़ोगे और उसके ऊपर काम करो कि यार हाँ यार मेरे से ये गलती हुई थी, बिल्कुल वही होगी गलती, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपका नहीं हुआ उसका हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है जी बी लॉयल खुद से, यानी कि अपने आप से पहले लॉयल रहो। शुरू में मैं देखता हूं, जब भी आप भी जानते होगे कि भाई साहब मैं डेली परिणाम बैच में यहाँ पे कोई ने किसी ने नहीं कराया होगा ऐसा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, जिससे घर बैठे बैठे हजारों घरों में भाई साहब उदासी चली गई, खुशियां आ गई। सिर्फ यूट्यूब के वैसे परिणाम वैसे अगर हम बात करूं, डेली का डेली मैं 8 बजे वहां पे पहुंच रहा था, लेकिन बच्चा नहीं पहुंच रहा था। सर ये तो रोज ही आ जाते हैं, छोड़ो ना यार, बैकलॉग, फिर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर करूंगा, अरे मैं कोई और पेपर की तैयारी कर लेता हूं, चलो अब इनके वीडियो देख लेता हूं, वो देख लेता हूं। क्या चाहते हो भाई, चाहते क्या हो पहले ये तो देख लो, सच में एनडीए है या नहीं है, या फिर ऐसी हवाबाजी। हवाबाजी तो नहीं है ना, तो हवाबाजी अगर लॉयल हो, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस है, कोई मजाक नहीं है, अभी भी मेहनत कर रहे होगे, आगे ड्यूटी में भी मेहनत कर रहे होगे, राइट। छोटी मोटी है, आप कोई जॉब करने नहीं जा रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने जा रहे हो देश के लिए। सबसे पहले अपने लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी गिव इक्वल टाइम। दिक्कत क्या है, बच्चा एनडीए में 2024 का लेवल देख के मैथ ही मैथ पढ़ता रह गया, जीएटी पढ़ा ही नहीं। मैंने जीएटी के अंदर बेस्ट से बेस्ट टीम उतारी, आकांक्षा मैम होगी, संदीप सर हो गए, हमारी पर कनुप्रिया मैम हो गई। भाई साहब 9 से 10 वीडियो डाले होंगे, बस उन्होंने मुश्किल से लेके कितने 60 से 65 क्वेश्चन फंसा दिए। 15-15 घंटे के लेक्चर चल रहे हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन नहीं फंस रहे। लेकिन सिर्फ 10-10 मिनट के, 15-15, 12-12, 4-4 मिनट के वीडियो, उसमें से भी आपके क्वेश्चन फंस रहे। सही कंटेंट पढ़ना जरूरी है जो पेपर में आता हो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिक्स रिसोर्सेज, ये आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स करने होंगे। बच्चा क्या कर रहा है भाई साहब, पीएनसी में यहां से पढ़ लेता हूं और फिर दोबारा से किसी और से यही पीएनसी पढ़ लेता हूं, फिर एक और बारी पढ़ लेता हूं, फिर एक और बारी। अरे भाई तू ऐसा कुछ कर ले, तेरा नहीं समझ आएगा, इतना आसान भी नहीं है मैथ्स। आप चैप्टर वाइज अपने टीचर अलग कर लो, बट ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। 28 चैप्टर है तो 28 टीचर लेके चलोगे क्या, ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। कोशिश करोगे अगर एक ही टीचर से मिल जाए, या से ज्यादा 2 बस, राइट। कि आपको अलग अलग चैप्टर, आपको एक कनेक्शन, आपका बॉन्ड बनना जरूरी है, क्योंकि एक ट्यूनिंग बन जाती है। आपको पता है भाई मोहित सर अगर लिखवाएंगे तो 5 फैक्टोरियल को 120 लिखवाएंगे, है ना, मतलब 5 फैक्टोरियल ही ऐसे लिखेंगे। लेकिन हो सकता है कोई सा भी आप कहीं से भी कैसे ही पढ़ रहे हो, वहां पर 5 फैक्टोरियल को नहीं, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल लिखो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मतलब तरीका हो सकता है, वो ट्यूनिंग बन जाती है। हाँ यार ये अगला स्टेप ये करेगा, ये कनेक्शन ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो जरूरी होता है सबसे इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर लगता है मेरे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, क्यों, क्योंकि भाई ओनली रिटर्न बेटा एनडीए नहीं होता। मैंने देखे हैं काफी बच्चे भाई साहब ऐसे पेपर निकला नहीं और इतनी खुशी आ जाती है। मानता हूं ये खुशी का है, खुशी का मौका है, बिल्कुल है, मैं भी आपको कांग्रेचुलेट करूं, क्योंकि इतने लाखों बच्चों की एप्लीकेशन में से आप 6-7 हजार बच्चों में आ गए। खुशी का मौका है, सेलिब्रेट भी करो, लेकिन रिटर्न ही सिर्फ आपका एनडीए नहीं होता। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे भाई साहब पूरी 7 महीने से मेहनत कर रहा था, रिटर्न निकाला 2 साल में जाके अटेम्प्ट में रिटर्न निकाला। गलती क्या कर रहा है, सिर्फ रिटर्न लेके चल रहा है। 2 साल में 2-3 अटेम्प्ट में जाके रिटर्न निकाला और पहले दिन स्क्रीन आउट होकर घर आ गया, फिर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, सर मैं नहीं बात कर रहा, सर मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मुझे पता, राइट। ऐसा हो गया, तो ये गलती तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ आपको इन सब चीजों की भी जरूरत करने वाली है। ये सब चीजें आपके अंदर बिल्ड करनी हो, क्योंकि आप ऑफिसर रैंक के लिए एंट्री कर रहे हो, कोई छोटी मोटी रैंक के लिए एंट्री कर रहे हो, फौज के लिए जा रहे हो, कोई छोटी मोटी आप कोई जॉब करने नहीं जा रहे हो।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा जी, इंग्लिश स्पीकिंग आपके अंदर होना चाहिए थोड़ा सा, जब वरना आपको ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, अपने उससे सीखा है, अपने सीनियरों से सीखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से 15 दिन के अंदर कोई भी बंदा एकदम से अपनी पर्सनैलिटी बदल के आ जाए, यानी कि एकदम से गंगाधर शक्तिमान बन जाए। 10 से 15 दिनों में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए होती है, जिसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। आप साइंस में आपने पढ़ा भी होगा काशा मैम से, राइट। उसके बाद बात करें तो एसएसबी लेक्चरेट की आपकी तैयारी और ये सब की वगैरह की तैयारी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है। एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बच्चा घर पे बैठा आराम से सिर्फ पढ़ रहा है, अपने पे ही ध्यान दे रहा है, खुद को ही देख रहा है। मैंने तो आज इतना ही पढ़ा है, सबने इतना ही पढ़ा होगा, मैं आज क्लास नहीं जा रहा, उसने भी नहीं करा, मैं तो रिकॉर्डेड देख लूंगा, अपने में ही खुद से ही लगा हुआ है। 7 का बच्चा देख ले भाई, तू 3 घंटे सो गया, वो 3 घंटे पढ़ गया, तेरे टेस्ट में कितने नंबर है, दूसरे वाले के कितने हैं तो पता ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी अभी तुम पानी के अंदर हो। तो ये सब चीजें ना आपको मिलती हैं भाई साहब कहां, ऑफलाइन में। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो भाई साहब, सच में अपनी पर्सनैलिटी पूरा का पूरा डेवलप हो गए, एक ऑफिसर रैंक एंटर करना चाहते हो, तो यू मस्ट गो फॉर ऑफलाइन, राइट। तो ऑफलाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, जुनून बैच सबसे खतरनाक तरीके से सबसे बेस्ट बैच होने वाला है। जुनून बैच दिल्ली में हमारी एकेडमी में होने वाला है। इसमें सारे के सारे आपके वही आपके फेवरेट टीचर सारे आपको हम ही पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर रेगुलरली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर खास है, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के बाद ऐड करी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है, दैट इज पहला तो फ्री स्टडी मटेरियल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, एक नहीं दो नहीं, हर बारी एनडीए के अंदर कैसे आ रहे हैं, एक्सपीरियंस और सारे के सारा जो कंटेंट में मेहनत रहती है ना, दिन रात एक करके सारे टीचरों ने तभी आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हवाबाजी में। दूसरी अगर हम बात करें एसएसबी क्लासेस, यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए खुद एक्सएनडी यहाँ पर कौन है, मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। एक्सएनडी आपको यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस देने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अभी सैटरडे, यहाँ पर कोई आपको अलग से चार्जेस यहाँ पे नहीं देना है। मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर आपके इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि कौन बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन के लिए पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये टेस्ट वगैरह, ये सारी लाइब्रेरी फैसिलिटी की, पीजी में मन नहीं लग रहा सर पढ़ने का, आके मेरे साथ बैठ के लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ सकते हो, मेरी नजर में रह के। बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी की वो मैंने आपको अलग से वीडियो नीचे दे रखा है, वो आप जाके पूरी डिटेल देख सकते हो। और पर्सनल मेंटरशिप, ये सब ऑफलाइन में आपको देखने को मिलता है, आप समझ सकते हो, खुद आप अंदाजा लगा सकते हो, समझदार हो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना ज्यादा फर्क रहने वाला है। सेम अगर इसकी हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ये भी मैंने अलग से वीडियो बना गया था, लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा नहीं हो पाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं सेम अगर किसी भी कारण से कि सर मेरा तो बोर्ड का एग्जाम है, मैं क्या करूंगा, तो मैंने इस बार स्पेशल बेटा क्या रखी है, बोर्ड की एग्जाम की क्लासेस रखी है। क्योंकि हर कोई बोल देगा कि भाई साहब बोर्ड तो छोड़ो, चलो पहले एनडीए कर लो, बच्चा कहेगा भाई मैं एनडीए में तो फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, तुम तो निकल लोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस बार ये मेरा पुराना डाउट था, बच्चों का सबसे पुराना डाउट था, ये बोले मैं कहाँ जाऊंगा। तो भाई बोर्ड एग्जाम की भी बेटे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस रहने वाली है, यानी कि जो भी अगर आप पीसीएम से हो, अकाउंट से हो, सब टीचरों को करेंगे अरेंज आपके लिए एक्स्ट्रा, कैसे आपने पेपर करना है, क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर वगैरह जैसे रहते हैं वो सब, राइट। फी स्ट्रक्चर वगैरह मैंने इसका आपको पहले से दे रखा था, इसलिए आपको नहीं है तो नीचे जाकर लिंक दे लेना, ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको पहले से शेयर कर दी थी। लेकिन जो किसी भी कारण से फिर भी नहीं आना, सही भी नहीं ट्राई कर सकते किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बेटा ऑनलाइन अपना शूरवीर बैच है जो मात्र 4000 का 8 महीने, ये मैं इसकी वार्निंग दे रहा हूँ, इसकी मैं लिंक दे दूंगा। इसका वीडियो पर इसके बारे में बताने लग गया ना मैं, तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा बताने के लिए क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है आपको। तो जाके मैंने लिंक बस नीचे इसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। ऑनलाइन एसएसबी यानी कि कोई बच्चा अंदर बंद पड़ा है, वहां से सिर्फ सुन रहा है, सुन के ऐसे लेट के आराम से सुन के एसएसबी नहीं होता है। ये मैंने खुद अपने सीनियर से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ऐसे नहीं होता है, पर्सनली ही जाके एसएसबी की तैयारी होती है। तो हम आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ा रहे होंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट कि आपका पेपर 100% निकलेगा। क्या क्या फीचर है वो आप में जाके देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका प्यारा बैच, परिणाम बैच, सर दोबारा से परिणाम लाएगा या नहीं लाएगा, यस परिणाम हमेशा लौटेगा और फिर लौटेगा, और तैयार रहना उस बात के लिए, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी कि अब आप मुझे बताइए कि क्या मैंने जो यहाँ पर फेल लिखा है, क्या ये फेल लिखना सही रहेगा? नहीं, यहां पर आपको ये फेल नहीं लिखना चाहिए, यहां पर आपको सीखना चाहिए सर आई लर्न, कि सर मैं सीख गया, कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, कहां पे मुझे इन चीजों का ध्यान रखना। अभी से आपने वीडियो से मुझे बता दिया, राइट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूं मैं आपको अगली इमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।